भगवान गीता में सन्यास को परिभाषित करते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टति न कांक्षति, 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। उसको सन्यासी जानो जो ये कहता है कि मेरा किसी से द्वेष नहीं है और मेरी किसी चीज की आकांक्षा नहीं। तो सन्यासी वो होते हैं जिनके अंदर नवीन धारणा हो, नवीन परिचय हो। समन्यास यानी सन्यास, समन्यास भली प्रकार त्याग दिया। न्यास का मतलब होता है त्याग दिया। ऐसा नहीं जिसने अग्नि का त्याग कर दिया वो सन्यासी। कई बार अर्जुन जैसे व्यक्ति के मन में भी आशंका आती है कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये जो सन्यासी बनो, ये बनो, ये करो, ये करो, और तो बेटर ये रहेगा कि तू जाके वन में जाके जंगल में रहे। जब पहले अध्याय में जो बोलता है तो वो कहता है कि आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो मुझे ये करना चाहिए था, पर आपने ऐसा कहकर मेरे को कन्फ्यूज कर दिया पूरी तरह से। वो कहता है भगवान कृष्ण से, कर्म तो निरंतर करना चाहिए। भगवान कहते हैं कर्म तो निरंतर करना चाहिए। कर्म का त्याग, अग्नि का त्याग सन्यास नहीं है, वो सन्यास नहीं है। पहले के ज़माने में सन्यासी अग्नि में पका हुआ भोजन नहीं खाते थे। पहले के ज़माने में, जब आज से 200 साल 150 साल पहले की बात है। ऐसा सन्यास लेने के बाद निश्चय हो जाता था कि जो अग्नि से पकाया हुआ होगा, आग से पकाया जाएगा, तो वो नहीं खाएंगे। जो कहते हैं कि जो अग्नि का पका नहीं खाता, जो अग्नि का त्याग कर दिया, अग्नि का त्याग एक मामले में होता था कि अग्नि हमारे कर्मकांड का प्रतीक होती थी, कर्मकांड के प्रतीक होते थे। कर्मकांड से परे चला जाता है सन्यासी, कर्मकांड से परे। भारी भरकम कर्मकांड, यज्ञ आदि, हवन आदि कर्मकांड सब इससे संपन्न होते हैं। सन्यासी कर्मकांड नहीं करता था, अग्निपाक भी नहीं खाता था, अग्नि का सर्वतोभावेन त्याग कर देता था पूरी तरह से। भगवान कहते हैं कि वो सच्चा सन्यासी नहीं है जिसने अग्नि का त्याग कर दिया हो, वो भी सन्यासी नहीं जिसने कर्म का त्याग कर दिया हो। तो सन्यासी वो है जो रोज नित्य हर पल सन्यस्त है, हर पल। जो न द्वेष्टति न कांक्षति, जो न द्वेष करता है और न इच्छा रखता है। किस तरह की, मैं 2 चीजें बताई थी आपको। क्या क्या बताया था? अहंकार और आसक्ति, 2 चीज छोड़नी पड़ेंगी किसी को भी, तब जाकर के वो श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा या बनने की दिशा में आगे चलेगा। त्याग को हम कई तरह से परिभाषित करते हैं। त्यागी किसे कहते हैं? जो आसक्ति को त्यागे, अहंकार को त्यागे, स्वार्थ को त्यागे, अहंता को त्यागे, यही सन्यास है। ये सच्चा सन्यास है। क्योंकि इन चीज़ों में हम जितना गहरे में स्वार्थी होंगे, जितना अपने बारे में सोचेंगे, जितना अहंकार के बारे में सोचेंगे, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा ये हो, ये अधिक से अधिक पाने की कामना आज के मॉडर्न सन्यासी में है बहुत ज़्यादा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी आकर्षक गाड़ियाँ उनके पास होती हैं। उतना ही हम ज़्यादा संकीर्ण होते चले जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी संकीर्णता बढ़ती जाएगी, हम सिकुड़ते जाएंगे, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, हमारा व्यक्तित्व सिमटता चला जाएगा। जैसे जैसे हम आसक्ति का त्याग करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व विशाल हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। उपनिषद कहता है त्याग से, हाँ, केवल त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। त्याग से अमृत की प्राप्ति होती है। जिसने त्याग करना सीख लिया समझो अमृत पान करने लगा। जो त्याग के विपरीत चल रहा है वो समझो विष पान कर रहा है। जो त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, वो विष पान कर रहा है। पहली बात, संसार में कोई भी चीज़ कुछ भी पुण्य के बिना, तप के बिना नहीं मिलती। कोई भी चीज़, यहाँ इस संसार का नियम है, इसको भी शायद लोग नहीं समझ पाते, आखिर तक नहीं समझ पाते। बिना पुण्य के, बिना तप के, बिना त्याग के कोई चीज़ नहीं मिलेगी दुनिया में। दोगे नहीं तो मिलेगा कैसे आपको? अगर आसमान बादल बरसाना बंद कर देंगे तो आसमान से बादल जो है पानी बरसाना बंद कर देंगे तो पानी उनको नहीं मिलेगा। वो समुद्र में नहीं जाएगा, समुद्र में नहीं जाएगा तो समुद्र वाष्पीकृत नहीं होगा, वाष्पीकृत नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो फिर कहाँ से पानी आएगा हमारे पास? देने वाले को मिलता है। शतहस्तम समाहर सहस्र हस्तम संकीर, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। ये नियम है प्रकृति का। एक सच्ची घटना एक अधिकारी महोदय की है। IAS ऑफिसर थे, सीनियर IAS ऑफिसर। पहली बार सरकारी यात्रा पर गए विदेश। हवाई जहाज में चढ़े, विदेश की धरती पे उतरे, पहली बार बहुत बड़े होटल में वो ठहरे। लेकिन क्या था, कुछ कामनाएं, लालसाएं, कुछ लिप्साएं उनकी सुप्त रह गई होंगी अंदर ही उनके मन में। बड़े होटल में, अच्छे रूम में ठहराया गया, वहाँ उनको बड़े फ्रिज में, बड़ी अलमारियों में बहुत सारा सामान था। उन्होंने सोचा कुछ देख भी नहीं रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है, कहीं कैमरा भी नहीं लगा है, कहीं कैमरा नहीं लगा था वहाँ।
पर कोई टोकने वाला भी नहीं है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो पहली बार तो उनकी जिज्ञासा है कि उठा उठा के देखा सब सामान को। फिर उन सारा सामान जो है उठा करके रख लिया अपने पास सामान, और जिज्ञासावश सारे होटल में फ्रिज में रखे हुए जो आइटम थे उनको भी चख के उठा करके देख लिया। फिर जो रखना था वो रख लिया। मैं एक सज्जन के यहाँ गया था भोपाल में, जो बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे हमारे। तो उनकी पत्नी जो थी वो भौतिकवादी थी पूरी तरह से, वो भी थे भौतिकवादी थोड़े से, परंतु हमारे मिशन का काम करते थे। मैं जब उनके यहाँ चाय पीने के लिए बैठा तो उन्होंने कहा उनकी पत्नी से कि चाय लेके आओ और वो इम्पोर्टेड सेट लेके आना, टी सेट इम्पोर्टेड। अब मेरे जैसा आदमी आया है तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब हमारे पास आए हैं। तो वो बोली कौन सा वाला लाऊं, रूस वाला लाऊं कि अमेरिका वाला लाऊं कि चाइना वाला लाऊं, कुछ लाऊं मालूम नहीं क्या। मैं सोचा ही कहाँ किस चीज़ में खासियत है, उस देश की खासियत बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं। फिर वो चाय के बारे में बोले कि चाय की पत्ती वो वाली डालना जो वहाँ से लाया था मैं, वहाँ से लाया था मैं, वहाँ से लाया था मैं। तो मित्रों, ये जो बड़े लोग हैं, इन बड़े लोगों की एक बहुत बड़ा विद्रूप हिस्सा, बड़ा भद्रूप हिस्सा जिसको कहते हैं, वो ये है कि वो अपना शोमैनशिप ज़्यादा करते हैं। जब वो होटल छोड़ने लगे तो उनके पास भारी भरकम बिल आ गया। वो जितने सामान उन्होंने रखा था ना, उसका पूरा बिल उनके साथ जुड़ गया। उन्होंने कहा हमने तो चोरी नहीं की भाई, हमने सामान भी नहीं उठाया। नहीं बोले ये तो लाखों का बिल है और आपको नहीं मालूम था, पर वो हिडन कैमरास थे वहाँ पे। और हमने तो आपने कहा मैनेजर से भाई इतना भारी बिल क्यों है, आप हमारा सामान ले देख लीजिए। हमने तो ऐसा कुछ लिया भी नहीं है, थोड़ा सा ले लिया है, थोड़ा रख लिया थोड़ा सा। और जो आपने रखा है उसी की कीमत इसमें जुड़ गई है आपके बिल में। हमारे होटल में जो कमरे हैं उनमें डिजिटल कंप्यूटराइजेशन है पूरा हर एक का। आपने अगर कोई सामान उठाया और उसके बाद नहीं रखा उसको वहाँ पे, तो कंप्यूटर जो है फ्रिज उसकी जो पिन है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और फ्रिज उसको नोट कर लेता है कि आपने सामान ले लिया। अब आप ले जाइए, हमारे लिए तो कुछ बेकार है ये। क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि हमारे यहाँ से इसको राइट ऑफ कर दिया गया है और आपके जिम्मे पेमेंट इतना आएगा, इतने हजार लाख डॉलर आपको देना, पेमेंट करना पड़ेगा। उनको फ़ोन करना पड़ा दूतावास को, दूतावास से फ़ोन करके उन्होंने पैसा मंगाया, तब जा कर के मुक्त हुए, नहीं तो उनको जाने नहीं दे रहे थे। हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से, पैसा पेमेंट करो पहले। सामान ले जा रहे हो, हमारा सामान ले जा रहे हो और पेमेंट कर नहीं रहे हो तुम। तो भाई हमने नहीं रखा था ये, तो हमने ऐसे शौकिया तौर पे कुछ 8-10 आइटम रख लिए। बोले उन 8-10 की कीमत ही है ये पूरी, इससे ज़्यादा हमने कैलकुलेट नहीं किया है। लिप साउंड पर भारी पड़ी। उन्होंने कहा अब तो साहब इनके सामानों की कंप्यूटर में एंट्री हो गई है, अब सामान इंडिया ले जाओ चाहे आप समुद्र में फेंक दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल आपको पूरा देना पड़ेगा। वो लालच, विदेश यात्रा, आकर्षण चीज़ों का, सामान का बड़ा महंगा पड़ा। संसार भी ऐसा ही है। संसार में जो चीज़ आप उठाओगे और जो चीज़ आप लोगे उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। आपका उतना पुण्य उतना तप क्षीण हो जाता है, उतना पुण्य उतना तप आपका क्षीण होता है जितना सामान सतना संसार से आप लोगे। प्रकृति में भगवान की, परमात्मा की कंप्यूटराइज व्यवस्था है पूरी पूरी। प्रकृति एक कंप्यूटराइज व्यवस्था है पूरी पूरी। क्योंकि आपने तो कर्म किया, बल्कि किन परिस्थितियों में किया, किन परिस्थितियों में किया ये मायने नहीं रखता। कर्मफल विधान जरूर लगता है, हर एक के ऊपर अप्लाई होता है। नॉट ए सिंगल पर्सन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट। एक भी व्यक्ति को उससे अलग नहीं किया जा सकता। साहब आपको मालूम नहीं है, हम वहाँ के वो हैं, हम वहाँ, आप कहीं के भी कहीं हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटराइज्ड विधान ये है कि आपको यहाँ के सारे नियम पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आकर स्वयं करे तो बचेंगे, परमेश्वर भी नहीं बचेंगे। परमेश्वर मान लो कहीं कोई चीज़ उठा लेंगे तो परमेश्वर के नाम पे भी आ जाएगा, अकाउंट आ जाएगा, पूरा डिटेल में चला जाएगा। कर्म का विधान अनिवार्य है। लेखा जोखा कौन रखता है? लेखा जोखा प्रकृति रखती है। कर्म का लेखा जोखा प्रकृति रखती है, प्रकृति की व्यवस्था है ये। यहाँ मुफ्त में कुछ भी नहीं है, मुफ्त में कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी के बगीचे में जाके फल खा लिया तो वो भी मुफ्त में नहीं है, आप उसका पैसा उसको दे के जाइए। मैं याद है मुझे, हम लोग गंगोत्री गए थे, तो गंगोत्री से जब लौट रहे थे तो सेब का बगीचा आया। सेब का बगीचा आया, हम लोग वहाँ उसमें गए, देखा तो कोई नहीं था वहाँ, पर सेब लटक रहे थे बढ़िया खूबसूरत से। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा यार 2-3 सेब अच्छे बढ़िया तोड़ ले। उसने तोड़ लिए सेब।
मैंने तीनों सेव की कीमत जितनी हो सकती थी अंदाज से मेरे, वो मैंने निकाल के रखी और मैं देने वहाँ रखने जा रहा था। इतने में वो आदमी आ गया, अरे साहब हमारे बगीचे में घुस गए, आपने क्या खा लिया? मैं कुछ नहीं खाया भैया, ये 3 सेब हैं, इन 3 सेब की ये नहीं। तो उसने कीमत देखी तो कीमत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मिल रही थी उसे। उसने कहा ठीक है साहब, आप लोग जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको देना पड़ेगा हर जगह, अगर आपने चोरी से लिया है तो। आप किसी भी इसमें चले जाओ, वो मॉल है ना, मॉल में चले जाओ, वहाँ उठा लोगे सामान तो वहाँ भी आपको पूछा जाएगा क्या क्या लिया आपने। ज्ञानी जन जानते हैं जिनका संसार तत्व से अनुभव है कि यहाँ जो पूंजी है, कौन धनवान, किसके पास पैसा है, स्थूल रूप से धनवान है। प्रकृति की नज़रों में धनवान वो है जिसके पास पुण्य है। प्रकृति की नज़रों में धनवान वो है जिसके पास पुण्य है। जो समझदार है वो पुण्य का उपयोग, तप का उपयोग लोक संग्रह में, लोक सेवा में करते हैं, सुख भोग में नहीं करते हैं, इंद्रियों की तृप्ति में नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि त्याग में हम गंवाते हैं, नहीं, त्याग में हम पाते हैं। त्याग में हमको पुण्य मिलता है, त्याग में हमको पुण्य मिलता है। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि त्याग है। इसलिए उच्चतम साधना जिसको कहते हैं, श्रेष्ठतम साधना कहते हैं, श्रेष्ठतम अनुशासन जिसको कहते हैं, वो विवेक और वैराग्य का पालन है। व्यक्तित्व का स्थिर और शांत होना इसी पर निर्भर करता है कि आपने विवेक और वैराग्य का पालन कितना किया। हमारे तन और मन में जितनी स्थिरता आती है, जितना आपका विवेक क्षीण होता जाएगा, जितना आपका वैराग्य क्षीण होता जाएगा, उतने आप अस्थिर होते जाएंगे। देखो, कोई आदमी चंचल दिखाई पड़ता है, अस्थिर दिखाई पड़ता है, उसका कारण क्या है? उसका विवेक और धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। अपने विवेक को क्षीण मत होने दो, अपने विवेक को बनाए रखो। सुखी और संतुष्ट वो होता है जिसमें विवेक और वैराग्य होता है। रहीम एक दोहा कहते हैं, बहुत सुंदर दोहा है। जैसे हम कबीर की बात अगले सप्ताह करने वाले हैं, वैसे ही रहीम के बारे में बहुत अच्छा बताया गया। वो कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। भाई उस ज़माने में न किसी के पास इम्पाला कार थी, न किसी के पास आज की बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो थीं, पर गोधन गजधन बाजधन ये सबसे महत्वपूर्ण धन माना जाता था। BMW आज चलती है, BMW की सवारी करते हैं, जिसके पास BMW होती है, जिसके पास फॉर्च्यूनर होती है, जिसके पास और भी कई तरह की गाड़ियाँ होती हैं, बड़ा खुश महसूस करता है। इसलिए हाथी पुराने ज़माने में बड़े लोगों के पास होता था। गौएँ बहुत हैं, गोधन बहुत हैं, गजधन बहुत हैं, हाथी बहुत हैं, घोड़े बहुत हैं, रतन धन सोना बहुत है, चांदी के जवाहरात बहुत हैं। सबकी बात अपनी जगह है, पर इससे संतोष नहीं मिलेगा। संतोष धन अगर आ जाए तो मिलेगा संतोष धन। मेरी माँ एक गीत गाती थी, मैं कई बार कोशिश की उनको कि मैं उनको रिकॉर्ड कर लूँ, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया मैं, और 2009 में वो चली गई। उनका गीत था, संतोष धन पाया नहीं, साधु हुआ तो क्या हुआ। तूने संतोष धन तो पाया ही नहीं, साधु होने से क्या हुआ? साधु को मतलब सबसे पहले संतोष मिलना चाहिए कि मैंने आध्यात्मिक जगत चुना है तो मुझे संतोष मिला कि नहीं। तो उनका गीत मुझे इतना अच्छा लगता था और अभी तक मुझे लाइन याद है, इसके आगे की लाइन याद नहीं है। कभी उस ज़माने में रिकॉर्डिंग करने का सेटअप था भी तो भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कभी टाइम नहीं मिलता था माँ के पास बैठ पाने का इतना ज़्यादा, पर वो बहुत भाव से गाती थी। पतंजलि कहते हैं कि संतोष से आत्मसुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं यूँ तो मन भागता रहेगा, भागता ही रहता है, चंचलता जीवन में बढ़ती रहेगी, अस्थिरता बढ़ती रहेगी, पर अगर विवेक वैराग्य आ गया तो मन स्थिर हो जाएगा। ताम निरोधा, विवेक वैराग्य आ गया तो निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा, निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा, मन रुक जाएगा, भागदौड़ कम हो जाएगी।